सिय लखन जहि विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहई। कहई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सिलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरजु धरहि कुसुमऊ विचारी। लखि सिय लखन बिकल होई जाहि, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर उसमें समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत और चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त कर लेते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परણनिके, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समय। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो गवहि प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुवीरहि, जिमि अविवेक पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहे राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे उन साधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री बिकल बिलोकी निषादु, कहीं न जाए जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरणी तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिशि हयहि नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े।
रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहि जलो, मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाजी निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय।